So this is your second day. कैसे लग रहा है आपको? How you feel? Much more better. Better. जो आपके इतने सालों से जो गर्दन की पेन थी और जो नींद की प्रॉब्लम आ रही और जो भी आपने इशू कल जो बताए थे, फर्क पड़ा उनमें? हाँ। नींद कैसे आई? नींद पेन था कल मेरे जैसे थोड़ा पेन था। बट इवन देन आप रेस्ट तो किया ना? हाँ रेस्ट किया। गुड। तो ये होता है हाँ। बिकॉज हमने तो कोई मेडिसिन नहीं दी थी। बिना मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट हो रहा है नेचुरल है, बॉडी ने उसको हील आउट किया। तो जो एडजस्टमेंट हुई है बॉडी ने एडजस्ट किया, बॉडी को एक्सेप्ट हुआ कि हाँ अलाइनमेंट इज ओके। तो एक्सेप्टेंस उसकी हुई तभी आपको आराम मिलना शुरू। सो आज कुछ कल कुछ परसों कुछ ऐसी चेंजेस होनी शुरू हो जाएगी। एक इक्वलिटी है, इनकी टेल बोन का इशू है बट लेग में नहीं पता लग रहा। लेग डिस्टेंस से नहीं पता लग रहा है कि टेल बोन की इशू हो रही है, लेकिन इनका एक्सरे शो कर रहा है टेल बोन का इशू। ये भी एकदम सही है। ये करेक्शन दे दें राइट साइड भी, काफी चेंजेस आ जाएंगे इनमें। राइट राइट को दिया हुआ, इनका राइट ये है, लेफ्ट। हाँ अब कितनी पेन है? पेन आ रही है आपको? हैं? ओके। वैसे कंधे कैसे हैं आपके? ये भारी है। थोड़ा सा है ना? काफी है मेरा नहीं आप। ओके ओके यहाँ तक। we'll see that. Off. Come forward. बॉडी लूज रखना, चौक हाथ चौक, सीलिंग सीलिंग हाथ चौक। ये टाइट करो, राइट। ये इनका राइट है। ओके इजी। अब शोल्डर चेक करो, गर्दन चेक करो। आपकी शोल्डर और गर्दन में पेन थी। फेस द कैमरा। नॉट एन इशू। हाँ बहुत बेटर गई। हमने कोशिश की, हमने कहा एक ही बात है, टेलबोन की आपकी इश्यू है, टेलबोन हमने शिफ्ट कर दी, सारी पेन चली गई। मैं वही समझा रहा था, टेलबोन एंड ऑक्सीपिटल ये दो है जो सारे दर्द पैदा कर रहा है बॉडी में। इसकी सेटिंग हो गई, सारे क्लियर। अब डॉक्टर आपकी पेन की मेडिसिन देंगे, आपको जहां पेन है उस चीज की मेडिसिन देंगे, पेट का है तो पेट की मेडिसिन देंगे, सिर दुखता है सिर दुखने की दे देंगे, गोटा दुख रहा है तो गोटे की दे देंगे। जो वो टेल बोन से जनरेट हो रहा है। बट द रूट कॉज वाज योर टेलबोन। सी हाउ फ्री यू आर नाउ। पेन पुन सब गई बस। जो यहाँ स्टिफनेस थी, अभी स्टिफनेस है क्योंकि वो शायद मसल्स में। हाँ कोई बात नहीं, वो करते हैं गर्दन की थोड़ी, क्योंकि गर्दन का भी कर्वेचर आपका बिगड़ा हुआ है, स्ट्रेट है गर्दन, उसको वो कर्वेचर भी देंगे। ये ठीक है। इससे क्या होता है सर, ये जैसे ये होता है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वेल हो गया पूरा जो हाँ हेड होता हाँ है ये दिस इज योर ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल लिफ्ट अभी हम इस तरफ का करेंगे। कल अड़ा हुआ था, कल निकल नहीं रहा था, तो मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं कि पेन ज्यादा देगा। मतलब उसके बाद तो मुझे सिर्फ पेन किलर खानी पड़ती है अगर ये नहीं लूज है। कल से कल ली थी पेन किलर। नहीं कल मैं सो लूज छोड़ो, इधर करो मेरी तरफ। वैसे आप सोने के लिए मेडिसिन ले रहे हो?
पहले ले Easy हो, easy। पेन किलर लेके सोना पड़ता था। पेन किलर लेके सोना पड़ता था। ओके ओके। ओके यस वेरी गुड इजी रिलैक्स रिलैक्स डोंट लिफ्ट योरसेल्फ बस वहीं रहना रिलैक्स 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 यही चीज का क्लियर हो नहीं रही थी। यही निकाल देती ऑक्सीपिटल जो अड़ता है ना ये चीज निकाल बस गिव 30-40 सेकेंड्स क्लियर हो जाएगा हाउ यू फील नाउ हाँ इधर का तो बट ये शायद वो ही दूसरी वो रिलैक्स बॉडी में रिलैक्स हो गई काफी क्लियर हो गया मोस्ट लाइकली शी हैज टू कम फॉर नेक वन मोर सिटी that too again after 3-4 days okay बिल्कुल रिलैक्स रखे हुए हैं। गुड गुड कंधा नहीं उठाना गुड। कल आप ड्रैग हो जाते थे साथ। पेन हो रही हाँ पेन बहुत ज्यादा थी वो कल वो पेन जो ज्यादा अभी थी आज पेन रिलीफ हो गई है अभी बल्कि Body आपने जो relax ये है। वाला यहाँ पे करा ना उससे काफी रिलैक्स हुआ हाँ बॉडी वही अपने आप को कंपनसेट कर रही थी उसकी वजह से हाँ पेन उधर लेके because it's like this two-third tensile force we call it required to push a bone and again same force is required to bring the bone back with our support with muscle support the bone comes back to the same position ये होता है अभी हमेशा ऐसी रहेगी हाँ हमको सामने फिट करिए वहाँ एंड अगेन परमानेंट नहीं रहेगी टिल यू डोंट स्पॉइल प्ले विथ योर पोस्चर्स पोस्चर आप माड़ा करोगे नो वन कैन ट्रिगर होएगी। ट्रिगर नहीं होगी सेम फॉर्मेशन में बिकॉज जो कर्वेचर आ चुका है जो चेंजेस आ चुकी हैं आपकी स्पाइन में दैट विल स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम that is not going to change because this is functional problems which are gradually has developed into structural okay जो फंक्शनल होते जो समय के साथ जो आती हैं अगर उसकी केयर ना ली जाए 10-20 साल 25 साल हो गए वो स्ट्रक्चरल हो जाती हैं पक्की हो जाती हैं और उसको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है so that's why mostly chiropractors say that we have not come here to align your spine but we are here to solve your problems हमने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये चीज है लो देखते हैं इट्स ओके आज तो ठीक है ठीक है ऐसे थोड़ी बड़ी है ये भी ठीक है आगे लो ढीली करो कंधा ढीला
मदर होना चाहिए। हाँ? इधर ये ज्यादा वो हो रहा है, हम्म। क्लिप ज्यादा, कल भी किया था आज भी किया है, ये होना चाहिए ज्यादा, बट ये नहीं हो रहा। देखते हैं। अब बोलो क्या कंप्लेन है? गर्दन से लेके ये मुझे लो कास्ट है, ये काफी स्टफ लग रहा है। ये स्टक हो रहा है, छोड़। वैसे तो फ्री बहुत है हुई, कल से ज्यादा फ्री है, थोड़ा सा ये स्टक हो रहा है यहाँ पे, शोल्डर ब्लेड है। नहीं ये जगह। ये यही स्टक हुआ हुआ है आपका। गया, निकल गया, मतलब आई वुड से 100%, कुछ परसेंट रिलीव हुआ। इजी easy, just relax. Good. Cyst clear हो, ये क्लियर हो। अब देखो पेन, कितनी पेन है वो? कमर पर हैं? है थोड़ी। यहाँ थोड़ी है, पहले से तो कम होगी। हाँ। हाँ, बस ठीक है, चली जानी है। आइसिंग कर लो तब क्लियर हो जाएगी। आइस आइस पैक लगाना शुरू कर दीजिए। इजी, रेज योर हेड, नेक उठाओ। हाँ, आ जाओ, आओ। हाँ, जैसे कि यहाँ पे हल्का सा, पहले तो बहुत बेटर है, बहुत बेटर। लेट्स गो स्लो यार, इतना फास्ट स्पीड करेंगे। वो जो आपने फर्स्ट टाइम किया ना, उससे ही काफी आराम मिल गया। हाँ, तो मिलना है उसको, फिर रीसेटिंग करेंगे। ये प्रॉब्लम वो फिर खींचेगा उधर, वापस जाने की करेगी, आपकी पोस्चर की गलती होगी, फिर वापस जाएगी। दैट्स व्हाई आई सेड हमें हर एक सिटिंग लेनी पड़ेगी उसको फिक्स अप करने के लिए। कोई क्यों सिवियरिटी है ना प्रॉब्लम में, तो जितने फोर्स से वो गई है उतनी फोर्स से वो फिर खींचेगी, जब तक स्पैज़म नहीं खत्म होता। स्पैज़म जब खत्म हो जाए वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह है कि आपने आइसिंग करनी है, ठीक है। आइसिंग एक तो आपके स्कैपुला के इस तरफ की, राइट साइड की जो प्रॉब्लम है वो उस तरफ की, थोड़ी देर रख लेना, और लोअर बैक की। दैट्स ऑल, डन, हैप्पी, ओके। Yes, ma'am. Today was your fourth sitting? Yes. Okay. So, how is your neck now? If you compare your neck from the day one you came here, so right now what is the position of your neck? अभी बहुत बेटर है, मतलब मैं 95% मैं कह सकती हूँ कि अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। Okay. इसके कारण मेरा बहुत क्रोनिक पेन रहता था। Okay. तो अगर मेडिसिन उसमें कितनी एज होगी अप्रॉक्स? 2009, it was 2009, राइट। Okay. उस टाइम उसके बाद मुझे सिर्फ पेन ऐसा आता था कि मंथली पेन होता था, जो कि मेरे हेडेक में पेन जाता था, हेडेक होता था। Okay. और वो पूरा सिर में फैल जाता था। Okay. उसका कंट्रोल ही यही था कि मुझे डाइक्लोफिन लेनी पड़ती थी, मेडिसिन लेनी पड़ती थी। Okay. बट अब काफ़ी बेटर है। काफी बेटर है। अब आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे? नहीं, छोड़ दी आपने मेडिसिन? मेडिसिन ठीक है। तकरीबन आपको फोर्थ सिटिंग को आज 10 डेज का गैप तो हो ही गया, और फर्स्ट सिटिंग और फोर्थ सिटिंग में, है ना? sure. तो आपने इन बिटवीन कोई खास मेडिकेशंस को नहीं। लीव ही कर दिया। सो आर यू सेटिस्फाइड मैम? यस ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू।